हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का नेक्स्ट पेज और बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। जो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। ठीक है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी कि कार्बन 14 की मात्रा जो है जितनी कम होगी वह जो है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है। तो कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत्तांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माधा जो कि जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी तो यह नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। जो सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। ये कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। ठीक है। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। जो धोलावीरा है वह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धोलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर हम देखें तो जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां पर खोजे गए हैं तो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी पर है। तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है। जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। इसकी खोज जो 1963 में सूरजभान ने की थी। उसके बाद लोथल एवं सुत्कोदा सिंधु सभ्यता की बंदरगाह है। पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कौन कौन से हैं तो अगर देखें तो लोथल भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है और जो सुत्कोदा है वो भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। फिर उसके बाद जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानकुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अगर पूछ लिया जाए कि जो अग्निकुंड है, यज्ञ वेदी हैं तो वे कहां से प्राप्त हुए तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है।
ठीक है, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो जो है वहां से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन की बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चंडूगढ़ में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, अर्थात घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। पूछ लिया जाए कि किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो केवल लोथल नगर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अगर सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलों की बात की जाए तो गेहूं एवं जौ थी। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगर पूछ लिया जाए कि सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। पूछ लिया जाता है कि चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। अगर प्रथम साक्ष्य के बारे में बात करें तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो सिंधु सभ्यता के समय जो तौल की इकाई थी वो कैसी थी, तो संभवतः 16 के अनुपात में ही थी। उसके बाद सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले सिर्फ हम इनकी स्थिति देख लेते हैं, सभी देख लेते हैं। हड़प्पा प्रमुख स्थल जो है रावी नदी के यहाँ हड़प्पा जो है प्रमुख स्थल रावी नदी पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला। खोज तो उत्खननकर्ता दयाराम सानी 1921, माधव स्वरूप वर्ष 1926 और व्हीलर 1946। तो उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत का लड़काना जिला। राखलदास बनर्जी 1922, मैकी 1927 और व्हीलर 1930। ठीक है, चनूदड़ो सिंधु नदी पर सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान नवाबशाह जिला। और मैकी 1925 में इसकी उत्खननकर्ता एनजी मजूमदार 1931। ठीक है, उसके बाद कालीबंगन घग्गर नदी पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। जो कालीबंगन है वो कहाँ पर कहाँ है उसकी, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। खोजकर उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951 और वीवी लाल एवं बीके थापर 1961। ठीक है, उसके बाद कोटदीजी सिंधु नदी पर सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान और उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। उसके बाद रंगपुर तो मादर नदी पर गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव 1953 से 54। उसके बाद रोपड़ सतलज नदी पर पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। ठीक है, उसके बाद रोपड़ सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला, ये तो अपन ने पढ़ दिया। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। लोथल भोगा नदी पर और गुजरात के अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव 1954। उसके बाद आलमगीरपुर हिंडा नदी पर हिंडा नदी के किनारे जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1958। उसके बाद सुतकांगड़ी और दासक नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ऑरेंज स्टाइन 1927। उसके बाद वनमाली तो नदी जो है वो रंगोई नदी है और हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। उसके बाद धौलावीरा लूनी नदी है गुजरात के कच्छ जिला। खादिर बेट द्वीप पर जेपी जोशी 1967 से 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। उसके बाद सोतकाहा तो सादीकौर नदी पर दक्षिणी बलूचिस्तान उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स
62। तो इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।